बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फिक्स। चिराग की बम्पर जीत, मांझी कुशवाहा को झटका, नीतीश की मुस्कान रहेगी कायम। नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं और मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी के बीच बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह अब पक्का हो चुका है। पिछले कई दिनों से चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अपनी ताकत दिखाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की जुगत में थे, लेकिन अब तस्वीर जो है साफ हो चुकी है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बिहार की 243 सीटों के लिए एनडीए ने जो फॉर्मूला सेट किया है, उसके हिसाब से नीतीश की पार्टी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिलने वाली हैं। यह दिखा रहा है कि नीतीश अभी भी बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। लोकसभा 2024 के चुनाव में जदयू को 16 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 17 सीटें, लेकिन विधानसभा में नीतीश को ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उनकी ताकत को माना है। बीजेपी ने गठबंधन के लिए थोड़ा त्याग किया और 101 सीटों पर मान गई है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है ताकि नीतीश को खुश रखकर महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सके। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 20 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। चिराग ने आरा में बड़ी रैली करके सम्मानजनक सीटों की डिमांड की थी। यह भी संदेश दिया था कि जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। 20 सीटें उनकी मांग से कम हैं, लेकिन लोकसभा में 5 में से 5 सीटें जीतने और केंद्र में मंत्री होने की वजह से ये ठीक ठाक डील मानी जा सकती है। वहीं अब जीतनराम मांझी की पार्टी की बात करते हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिल रही हैं। मांझी 30 से 35 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 7 सीटें उनके लिए निराशे वाली बात हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है ठीक ठाक सीटें दी जा रही है। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिल सकती है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में जोरदार रैली करके 5 से 6 सीटों की खबरों का खंडन किया था और ज्यादा सीटें मांगी थी। 10 सीटें उनकी उम्मीद से कम हैं, लेकिन उनकी पार्टी की छोटी पहुंच को देखते हुए ये ठीक कहा जा सकता है। अब बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था और 2020 के जो फॉर्मूला है, मैंने सीटों का फॉर्मूला था, और 2025 में जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके अनुसार क्या कुछ है। देखिए, 2020 की अगर बात कर लें तो एनडीए का जो सीट बंटवारा था उसमें जदयू को 115 सीटें मिली थी, जिसमें से जदयू जो है 43 जीत पाई। बीजेपी जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। 74 सीटों पर चुनाव जीतने में बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब रहे, यानी बीजेपी का दबदबा 2020 के चुनाव में देखने को मिला था। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो हमको 2020 में भी 7 सीटें ही मिली थी और 7 सीटों पर उम्मीदवार देने के बाद जो है हिंदुस्तानी अवाम के 4 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वहीं उस वक्त वीआईपी पार्टी जो है बिहार एनडीए में शामिल थी। मुकेश सहनी की पार्टी 11 सीटों पर लड़ी, 4 सीटों पर चुनाव जीती। हालांकि अब वीआईपी महागठबंधन में है और जो चारों विधायक थे उसमें से एक विधायक का निधन हो गया। बाकी के जो 3 विधायक थे वो अब बीजेपी के साथ हैं, यानी कि एनडीए के में हैं। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की उस वक्त पार्टी लोजपा थी। चिराग ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीत पाए। उनकी बगावत ने जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी वो आरएलएसपी थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल थी, और कुशवाहा ने बीएसपी और एमआईएम के साथ थर्ड फ्रंट बनाया, लेकिन एक भी सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो 2020 में एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थी,
लेकिन जेडीयू का प्रदर्शन बीजेपी से काफी कमजोर रहा। फिर भी नीतीश कुमार सीएम बने। इस बार चिराग एनडीए के साथ हैं, जो गठबंधन को मजबूत कर रहा है। लेकिन छोटी पार्टियों की बड़ी बड़ी मांगों ने बंटवारे को पेचीदा बनाया है। अब बात है कि आखिर इस फॉर्मूले से कौन कितना खुश हो सकता है और कौन निराश हो सकता है। तो देखिए, नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। जदयू को 105 सीटें मिलना नीतीश की ताकत को दिखाता है। बीजेपी ने लोकसभा में उनसे ज्यादा सीटें ली थी, लेकिन यहाँ नीतीश को आगे रखा गया है। बिहार में नीतीश कुमार की जातीय समीकरणों पर पकड़ और उनकी साख इसकी बड़ी वजह है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि नीतीश ही सीएम का चेहरा होंगे। और वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग की बल्ले बल्ले है, पर थोड़ी जो सीटों की मांग थी उसके हिसाब से कम मिली हैं। चिराग को 20 सीटें मिलना उनकी ताकत को दिखा रहा है। खासकर लोकसभा के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100 का था, यानी कि 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन उनकी 40 से 45 सीटों की डिमांड पूरी नहीं हुई। उनकी रैली और बयानों से बीजेपी जदयू पर दबाव तो बना, पर गठबंधन ने उनकी चाहत को काबू में रखा है। फिर भी 20 सीटों के साथ चिराग को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका मिला है। वहीं बात करते हैं जीतनराम मांझी कुशवाहा की, तो दोनों को कहीं ना कहीं झटका लगा है। मांझी की 30 से 35 सीटों की बात हवाई साबित हुई। 7 सीटें मिलना 2020 के जैसा ही हैं। ये उनके लिए निराशा की बात है। कुशवाहा को 10 सीटें मिली, जो उनकी मांग से कम है। 2020 में उनकी पार्टी का प्रदर्शन शून्य था, तो 10 सीटें उनके लिए अच्छा मौका है, पर उनकी बड़ी उम्मीदें टूटी हैं। बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। 101 सीटों के साथ बीजेपी ने नीतीश कुमार को खुश रखने की रणनीति अपनाई। 2020 में उनका प्रदर्शन जदयू से बेहतर था और इस बार भी वो यही चाहेंगे। बीजेपी ने सीटों का बंटवारा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रख कर किया है। तो देखिए, 2020 की तुलना अगर 2025 से करें तो क्या बदला है। तो देखिए, जदयू 2020 में 115 सीटों से 2025 में 105 सीटों पर आ गई है। ये थोड़ी कम है, लेकिन नीतीश की लीडरशिप बरकरार है। 2020 में चिराग की बगावत ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, पर इस बार चिराग के साथ होने से उनकी ताकत बढ़ रही है। बीजेपी 110 से 101 सीटों पर आ गई है, यानी कि उन्होंने समझौता किया है। 2020 में 74 सीटें जीतकर उन्होंने बाजी मारी थी और इस बार भी वो ऐसा ही करना चाहेंगे। 2020 में चिराग ने 134 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 जीती। इस बार 20 सीटें उनके लिए बड़ा मौका है, पर उनकी बड़ी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं अगर हम की बात करें तो 2020 में 7 सीटें लड़ी, 4 जीती। 2025 में भी 7 सीटें मिलना उनकी सीमित ताकत को दिखाता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, तो 2020 में कुशवाहा की पार्टी को कुछ नहीं मिला था। इस बार 10 सीटें उनके लिए बढ़िया मौका है, पर उनकी बड़ी डिमांड अधूरी है। तो अब अंत में देखिए, एनडीए का यह सीट बंटवारा नीतीश को मजबूत करने और गठबंधन की एकता बनाए रखने की कोशिश है। चिराग को ठीक ठाक हिस्सा मिला, पर मांझी और कुशवाहा की मांगे पूरी नहीं हुई। 2020 की तुलना में यह फॉर्मूला ज्यादा बेहतर लग रही है और लोकसभा 2024 के पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब देखना यह है कि मैदान में यह फॉर्मूला कितना दम दिखाता है और क्या इंडिया अपनी 225 सीटों की भविष्यवाणी को सच कर पाता है। दस्ट न्यूज के साथ बने रहें, हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।